हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, चैप्टर अध्याय 3 है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति का परिचय और 3.1 का क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। तो परिचय क्या होता है, जैसे दिया है हमारा, जैसे एक बुक है, ये मान लीजिए एक हमारी क्या है बुक, और एक यहाँ है बिंदु, ये है बिंदु। तो हमको क्वेश्चन पूछेगा कि ये बिंदु किस जगह पर स्थित है। अगर ये कागज़ है, केवल पन्ना है कागज़ का, तो अगर यदि हम आपसे कागज़ पर लगे बिंदु की स्थिति के बारे में पूछेंगे तो आप कैसे उत्तर देंगे। तो इसको एक प्रश्न में दिया है, अगर बिंदु कागज़ के आधे के ऊपरी भाग में स्थित है, क्या कहेंगे, बिंदु कागज़ के आधे बिंदु के ऊपरी भाग में स्थित है, अर्थात आधे से ज़्यादा, या भी कह सकते हैं कि बिंदु कागज़ के बाईं ओर स्थित है, और या कोर के निकट स्थित है। तो या क्या कथन हमारा सत्य होगा, ये बिल्कुल हमारा असत्य होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति किस प्रकार से हम निकालते हैं, जैसे जब दोस्तों कोई चीज़ 3D में बनती है, उसको भी हम निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से ही समझकर मान निकालते हैं। तो जैसे दोस्तों इसका निर्देशांक ज्यामिति मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ हम ऐसे एक लंब डालेंगे, छोटा सा एकदम सीधा, आप लोग पट्टी से डाल लेना। उसके बाद इधर से हम डालेंगे, तो इसको मान लेंगे हम 1 सेंटीमीटर, एक कितना होगा 2 सेंटीमीटर, और इसको मान लेंगे 1, 2 और ये हमारा 3 सेंटीमीटर, और ये हमारा हो जाए, ये इसको बढ़ा लेंगे, इसको कहते हैं वाई अक्ष, और इसको बढ़ा लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, एक्स अक्ष। अब दोस्तों हमको एग्जैक्ट पोजीशन पता हो गई भी इस बिंदु की कितना है। सबसे पहले इधर नीचे यक्स वाली अक्ष को गिनते हैं, तो कितना है हमारा 2 पर बिंदु है। अगर इधर तो लिखते हैं 2, और इधर से देखेंगे 1, 2, 3, 2 और 3, तो ये हो गया हमारा निर्देशांक। क्या हो गया, निर्देशांक। इसी प्रकार से हम चेक कर सकते हैं एकदम किस स्थिति पे स्थित है। अगर इधर से x के अक्ष पे देखेंगे तो 2 पे है, और y के अक्ष पे देखेंगे तो 3 पे बिंदु हमारी स्थित है। चलिए दोस्तों एक और हम उदाहरण लेकर समझाते हैं आपको। जैसे किसी बेंच पे शिक्षार्थी बैठे हुए हैं, एक बेंच पे कितने शिक्षार्थी बैठते हैं, एक बेंच पे कितने शिक्षार्थी बैठते हैं, 1, 2, हमारे टाइम पे 4 बैठते थे, 2, 3 और 4, इसमें भी, इस वाले बेंच में, इस वाले, तो इसको हम लिख सकते हैं इसकी तरह। तो ये हो गया हमारा 0, 1, 2, 3, इसको ऐसे खींच देंगे। ये हमारे सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4, तो कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 4। तो अगर हमको इस वाले विद्यार्थी का पोजीशन ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब किस जगह पे बैठे हैं, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यक्स अक्ष वाला देखते हैं। तो इधर से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 3, ये 3 इधर से लिखेंगे 3। उसके बाद इधर देखेंगे, फिर इधर से किस में बैठा हुआ है, 1, 2, 3, तो बैठा हुआ है 3, तो लिखेंगे 3, 3 हो गया हमारा निर्देशांक। इसी तरह से हम पता कर सकते हैं कि शिक्षार्थी की स्थिति अर्थात किस जगह पर वह बैठा हुआ है। अगर इधर से देखेंगे तो तीसरे पे बैठा हुआ है,
और इधर से भी देखेंगे तो तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अभी तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल। अभी तो अगले आने वाले वीडियो में हमको क्या क्या देखना है, जैसे क्या दिया है इसमें, कार्तीय पद्धति दिया है, मूल बिंदु दिया है, और कोट भुज और कोट क्या होती है इसको बताएंगे हम, चतुर्थांश क्या होते हैं इसको भी हमको पढ़ना है अभी। ये सब आने वाले वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल दिया है। तो हमको इसमें भी क्या करना है, निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से निकालना है। तो दिया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें। क्या रखें? एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखें टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। दोस्तों हमको किस तरह से बताना पड़ेगा। अब हम किसके मदद से हम निकाल सकेंगे कि टेबल लैंप की स्थिति क्या है। तो हम निकाल सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से मदद से। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक मेज है। मेज तो हमारा क्या होता है, मेज, ये मान लीजिए हमारी क्या हो गई, मेज। उसके बाद बोल रहा है, कह रहा अध्ययन मेज टेबल लैंप। मान लीजिए यहाँ रखा है हमारा, इधर मान लीजिए इधर हमारे नीचे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, अध्ययन करने वाला बैठा हुआ है, और यहाँ क्या है, हमारा टेबल लैंप धरा हुआ है। क्या रखा हुआ है, टेबल लैंप। अब टेबल लैंप तो इसको हम मानेंगे वाई अक्ष, और इसको बड़ा करके क्या मानते हैं, एक्स अक्ष। अब दोस्तों मेज को हम किस में मापते हैं, किस में, सेंटीमीटर में नहीं, हमको मापना पड़ता है फुट में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हो गया वाई फुट, ये हो गया एक्स फुट। अब दोस्तों इसका जो हमारा एक टेबल लैंप है, क्या है, टेबल लैंप। तो इसको बताना है हमको किस जगह पर स्थित है। तो कैसे ज्ञात करना बताया था हमने आपको, निर्देशांक ज्यामिति से। सबसे पहले ये हो गया हमारा 1 फुट, ये हो गया 2 फुट। अब इस बीच में हम लंब डाल देंगे, तो ये हो गया हमारा, इधर से पहले लिखते हैं एक्स अक्ष वाला 2, इधर हमने डाला 1 2 और ये हो गया 3। तो इधर से लंब डालेंगे 1 2 3। अब दोस्तों जब इधर से देखेंगे ये हो गया हमारा 3। तो टेबल लैंप तो निर्देशांक क्या होगा, 2,3। ये क्या है हमारा निर्देशांक। अब दोस्तों चलिए हल करके देखते हैं कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ हमने हल में लिखा, टेबल लैंप व्यक्ति के बैठने वाली दिशा से 3 फुट है। अगर यहाँ व्यक्ति हमारा बैठा हुआ है, इससे कितनी दूरी पर है, 3 फुट पे है। अगर यहाँ से हम नापेंगे 1 2 3, कितने फुट पे दूरी पर है, 3 फुट से 3 फुट दूरी पर है, क्योंकि मेज हमारे 3 फुट में मापेंगे। और अगर हम बाएं से देखेंगे तो बाएं से 2 फुट की दूरी पर है। बाएं से कितनी दूरी पर है, 2 फुट की दूरी पर है। तो अतः टेबल लैंप के निर्देशांक कितने होंगे, 2,3। निर्देशांक किस प्रकार से लिखेंगे हम, 2,3। अर्थात सबसे पहले एक्स अक्ष वाला लिखते हैं, उसके बाद वाई अक्ष वाला। तो एक्स अक्ष वाला हो गया हमारा, यहाँ से देखेंगे तो 2 पे है, और यहाँ देखेंगे हमारा 3 पे होगा। दोस्तों हो गए हमारे आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। तो क्या है, दिया है एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। एक सड़क हमारी ए हो गई, थोड़ा नीचे कर लेंगे तो थोड़ा सा, एक सड़क हमारी ए हो गई
और एक सड़क हमारी ये हो गई। तो दो सड़कें, मुख्य दो सड़कें हैं। तो हमारी मुख्य सड़कें हैं, मुख्य सड़कें। उसके बाद दिया है जो नगर के केंद्र पे मिलती हैं। तो हमारा केंद्र है, ओ मान लेंगे इसको। ये मिल रही हैं आपस में, तो एक सड़क ये हमारी दोनों सड़क हो गई और केंद्र पर मिल रही हैं। उसके बाद फिर दिया है ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। तो क्या है, हमारी उत्तर की है तो नॉर्थ साउथ, तो इसको लिख देंगे ईस्ट और वेस्ट, अर्थात नॉर्थ मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब, वेस्ट। नॉर्थ साउथ अर्थात उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी। तो उसके बाद दिया है दोस्तों, नगर में अन्य सभी सड़कें समांतर परस्पर 200 मीटर दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। हर दिशा में कितनी सड़कें हैं? 5। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों हम। तो हर दिशा में मतलब उत्तर में भी 5 है, दक्षिण में भी 5 है और पश्चिम में भी है और पूर्व में भी 5 सड़कें हैं। तो चलिए दोस्तों, तो इसको छोड़ के ये हो गए हमारे एक सड़क, ये हो गए 2 सड़क और ये हो गए 3 सड़क। इधर भी लिख लेंगे 1 2। तो कितने सड़क हो गए हमारे? 1 2 3, ये मुख्य सड़कें हैं 1 2 3 4 5 सड़क हो गए। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, उधर भी हमारी 5 सड़कें गई हैं। क्या, कहाँ? पूर्व में भी और पश्चिम में भी। तो ये हो गई हमारे 1 2, तो ये भी क्या हो गए, 1 सड़क, 2 सड़क और 3 सड़क। तो क्या कह रहा है, दो और आपस में 200 मीटर के परस्पर मीटर की दूरी है। कितने मीटर पर? 200 मीटर। चलिए दोस्तों, ये हमारी पहली सड़क हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तो हमारी मेन है। ये हो गई तीसरी, ये हो गई चौथी और ये हो गई 5वीं। अब इधर वाले देखेंगे दोस्तों, ये हमारी पहली सड़क हो गई, ये दूसरी, ये तो हमारी मेन सड़क है, ये तीसरी सड़क हो गई, ये चौथी और ये 5वीं। अर्थात मतलब मुख्य सड़कों को छोड़कर हमारी 5 सड़कें हर दिशा में गई हैं, अर्थात पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में गई हैं, उत्तर दक्षिण में गई हैं। तो दोस्तों चलिए, अब उसके बाद क्या कह रहा है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें गई हैं। हर दिशा में 5 सड़कें गई हैं। उसके बाद दिया है, पैमाना दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 cm बराबर कितना दिया है, 200 मीटर। 200 मीटर अर्थात इतने और इसके बीच की नज़दीक कितनी है, 200 मीटर दूरी पर ये परस्पर स्थित है। उसके बाद फिर क्या दिया है, 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। चलिए दोस्तों, अब तो ये हमारे सारे निरूपित हो गए। उसके बाद क्या करना है, फिर दिया है आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ हमारा चौराहा बन गया। अगर ये हमारा काट रहा है यहाँ पर ना, तो ये हमारा स्ट्रीट चौराहा बन गया। उसके बाद ये तो मुख्य भी यहाँ भी बन सकता है, बन रहा है चौराहा, यहाँ भी बन रहा है, मतलब अनेकों बन रहे हैं। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या दिया है, तो आपके मॉडल को एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। चौराहे। उसके बाद दिया है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। यस, अगर हमारी एक सड़क इधर से गई है, एक सड़क इधर से, तो हमारी स्ट्रीट अर्थात चौराहा 2 सड़कों से बनी हुई है। अगर इधर से ले गए हैं, इधर से मिला के, तो हमारे 2 चौराहे बन गए हैं। अब दोस्तों दिया है जिनमें से एक उत्तर दक्षिण में जाती है। तो ठीक है सर। उसके बाद देखिए क्या देख रहा है, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क
उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में आ रही है। हमारी दूसरी सड़क कौन सी है? उत्तर से, अर्थात उत्तर से दक्षिण दिशा में आ रही है। देखिए यहाँ से ये हमारे उत्तर है और ये दक्षिण दिशा से आ रही है। उसके बाद फिर दिया है 5वीं सड़क पूर्व और पश्चिम से जा रही है। ये हमारी 5वीं सड़क है, ये हमारी पूर्व और से पश्चिम जा रही है, ये होगी पश्चिम जा रही है। तो क्या करेंगे इसको हम? तो दिया है फिर पूर्व और पश्चिम दिशा में जाती एक क्रॉसिंग पर मिलती है। यस, एक क्रॉसिंग पे मिलती है। जब पूर्व हमारी उत्तर से जा रही है और पूर्व से जा रही है तो एक क्रॉस पे मिल रही है। तो क्या कहेंगे? तो दिया है हम इस क्रॉस को 2.5 कहेंगे। तो क्या कहेंगे हम? 2, तो दो हमारी दूसरी सड़क हो गई और उसके बाद एक पूर्व से जो हमारी जा रही है 5वीं हो गई। तो क्या लिखेंगे? 2.5। उसके बाद लिखा है फिर इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि पहला दिया है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4.4,3 माना जा सकता है। दोस्तों चलिए देखते हैं। अब दोस्तों पहला दिया है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4.3 माना जा सकता है, अर्थात कितने 4.3 माना जा सकता है क्रॉस स्ट्रीटों मतलब चौराहों को। तो दिया 4.3, 4 कहाँ है? ये हमारा 4 और 0.3 कहाँ है? यहाँ है। तो ये हमारे मिलन स्थली कहाँ है? तो क्या कहेंगे हम? तो लिखेंगे हम, तो कितने स्ट्रीट को हमारे क्रॉस कर रहे हैं? 4 और 3, केवल 1। तो दोस्तों हम लिखेंगे केवल एक क्रॉस स्ट्रीटों को 4.3 माना जा सकता है। देखिए 4 और उसके बाद 3, तो कितने हमारे पॉइंट स्ट्रीट बन रहे? केवल एक ही बनेंगे। अगर हम 3 और 4 को लेंगे कितने बनेंगे? केवल 1, और तो कोई अन्य बनेंगे नहीं, तो केवल होंगे हमारे 1, 3 और 4 वाले। तो कितने बनेंगे हमारे? केवल 1। उसके बाद फिर दूसरा दिया है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं। अब दोस्तों कह रहा है 3,4, तो ये हमारा 3 है क्योंकि उत्तरी से गिनते हैं। तो उत्तरी से 3 और 4, 3 और 4 कहाँ है हमारा? यहाँ है। तो कितने बोल रहा है कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 3 और 4 माना जा सकता है। तो कितने होंगे हमारे? केवल होंगे 1, और तो कोई होंगे नहीं। तो क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे हम, केवल एक क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। दोस्तों प्रश्नावली 3.1 द एंड। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम सभी भुज, कोटि और मुख्य बिंदु के बारे में सभी चीज़ हम आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हर कक्षा 6, कक्षा 8 और कक्षा 9 के प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हूँ। दोस्तों आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।